इस सभा में देवांग भाई चितलिया जैन विश्व भारती ओरलैंडो यूएसए वहाँ के सेंटर के चेयरमैन हैं, आज यहाँ पर उपस्थित है। परम पूज्य गुरुदेव की सन्निधि में अपनी विचारों के साथ में अपनी प्रस्तुति दें। पहले समणी नियोजिका अमल प्रज्ञा थोड़ी जानकारी, समणी नियोजिका अमल प्रज्ञा थोड़ी जानकारी, समणी अमल प्रज्ञा जी हैं, चाहे अक्षय प्रज्ञा जी भी साथ खड़े हो सकते हैं, कोई बताना हो। आचार्य तुलसी की दूरदर्शिता का चिंतन था कि विदेश में समणियाँ वहाँ पर जाएं और जैन धर्म का प्रचार प्रसार करें, और उसी के फलस्वरूप वहाँ पर सेंटर्स की स्थापना हुई। और सबसे पहले अमेरिका में सेंटर बनाया गया ऑरलैंडो में 1995 में, जब वह सेंटर बना, और तब से लेकर अब तक वह गतिमान है। और हर वर्ष गुरुदेव की कृपा से वहाँ पर समणी जी पहुँचते हैं सेंटर में, और वहाँ पर हर प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं। जिस प्रकार यहाँ पे पूरा उपक्रम चलता है, वैसे ही वहाँ सेंटर्स में सारे वर्क चलते हैं। वहाँ पे स्वाध्याय का हफ्ते में एक दिन क्लास चलती, 2 घंटे का स्वाध्याय करवाया जाता है। लोगों में तत्व ज्ञान की और आगम पढ़ने की बहुत रुचि है, और उसके साथ साथ ज्ञानशाला का जो उपक्रम चलता है वह सबसे ज़्यादा लोगों के लिए अट्रैक्टिव है, क्योंकि जो विदेश में बच्चे पलते हैं, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि उनको जैनिज़्म से दूर जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटी रहती है। बट जैन विश्व भारती सेंटर ऑरलैंडो में जहाँ पर भी एस्टैब्लिश किया गया है, उसका सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ा रिजल्ट ये रहा है कि वहाँ के जो जैन परिवार के बच्चे हैं, वे बच्चे ज्ञानशाला से जो सीखते हैं वे लाइफ टाइम उसे फॉलो करने का संकल्प करते हैं। और ऐसे कई प्रसंग हर साल समणी जी वहाँ पर देखते हैं। और आज यहाँ पर हमारे बीच में ऑरलैंडो सेंटर के चेयरमैन देवांग भाई चितलिया जी पधारे हुए हैं। पहले कमलेश भाई थे, जो जब ये सेंटर की शुरुआत हुई तब कमलेश भाई ने इस सेंटर की शुरुआत की थी, और अनेक वर्षों तक उन्होंने सेंटर को संभाला। और उसके साथ साथ उन्होंने संलेखना और संथारा के साथ इस जीवन यात्रा को संपन्न किया था। और उन्होंने एक योग्य व्यक्ति का चयन किया, जो देवांग भाई चितलिया शुरू से कमलेश भाई के साथ जुड़े हुए रहे हैं, और आज ये गुरुदर्शन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। बहुत गुरुदेव इनकी इतनी भावना रहती कि सेंटर का प्रचार प्रसार हो, समणी जी यहाँ पर आए और लोगों में कितना ज़्यादा धर्म का प्रचार कर सके, इसकी इनकी भावना रहती है। और अभी हाल ही में जैना कन्वेंशन, जो यूएसए का सबसे बड़ा कन्वेंशन रहता है, वो ऑरलैंडो में आयोजित किया गया था, और उसमें जैन विश्व भारती ऑरलैंडो सेंटर की बहुत बड़ी भूमिका रही, और उसमें पूरी टीम, जेवीबी की पूरी टीम ने उसमें अपना योगदान दिया था। तो आज हमारे बीच में पधारे में हैं, तो वे गुरुदर्शन करना चाहते हैं और 2 शब्द कहना चाहते हैं। और गुरुदेव, ये भी मैं निवेदन करना चाहूँगी कि समणी जी की सभी समणी जी की यात्रा विदेश की जो यूएसए सेंटर में शुरू हुई है, वो ऑरलैंडो सेंटर से ही हुई है। अक्षय प्रिय समणी जी और अनेक समणी जी वहाँ पर काफ़ी लंबे वर्षों तक रहे हैं, तो अक्षय प्रिय समणी जी भी कुछ कहना चाहें। भंते में जब समण श्रेणी की स्थापना हुई और उसके कुछ वर्षों पश्चात ही गणाधिपति पूज्य गुरुदेव के संदेश को लेकर समणी जी की विदेश यात्राएं प्रारंभ हो गई। लंदन सबसे पहले समणी जी का वहां जाना हुआ, और 1990 में जहां तक मुझे याद है यूएस की यात्राएं भी प्रारंभ हो गई। वर्तमान में यूएस में 3 सेंटर हैं। ऑरलैंडो सबसे पहले 1995 में ऑरलैंडो में समणी जी का वहाँ जाना हुआ, और वहाँ अनेक लोगों का योगदान रहा, और वहाँ सेंटर की स्थापना हो गई। ऑरलैंडो के बाद ह्यूस्टन और न्यू जर्सी में भी हमारे समणी जी निरंतर वहाँ रहते हैं। ह्यूस्टन का सेंटर प्रारंभ हुआ 2000 में, और 2000 के पश्चात न्यू जर्सी का सेंटर जहाँ तक मुझे याद है 2003 में वहाँ भी शुरू हो गया। तो पूज्य गुरुदेव की कृपा से वहाँ समणी जी साल भर रहते हैं, और पूज्य गुरुदेव के निर्देशानुसार जो भी हमें इंगित मिलता है उसके अनुसार वहाँ समणी जी जाकर के परिश्रम करते हैं। ऑरलैंडो का सेंटर सबसे पुराना सेंटर है, जैसे कि नियोजिका जी ने बताया, और वहाँ पर प्रतिवर्ष समणी जी ज्ञानशाला का आयोजन तो करते ही हैं, उसके साथ साथ जो जैना कन्वेंशन वगैरह होती हैं
ऑरलैंडो में भी जैना कन्वेंशन हुई है, ह्यूस्टन में भी हुई, न्यूजर्सी में भी हुई है। वहाँ विशाल रूप में जैन लोग इकट्ठे होते हैं और वहाँ हम जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। गणाधिपति पूज्य गुरुदेव का यही मिशन था कि वहाँ जाकर के किस प्रकार हमारे जो जैन बच्चे हैं उनमें जैनत्व के संस्कार सुरक्षित रहे, उस दृष्टि से समणी जी वहाँ जाते हैं। लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि समणी जी के आने की वजह से हमारे ये बच्चे बड़े सुरक्षित रह रहे हैं और इनमें इंडियन और जैन संस्कार अच्छे उनको मिल रहे हैं। तो इस दृष्टि से आज देवांग भाई और तुषार भाई दोनों आए हैं, ऑरलैंडो सेंटर से बहुत अच्छे जुड़े हुए हैं। और तुषार भाई तो बहुत स्वाध्याय प्रेमी है, अच्छे साधक हैं, और देवांग भाई भी वहाँ अच्छा काम कर रहे हैं। तो आचार्य प्रवर की दृष्टि के अनुसार, आचार्य प्रवर के आशीर्वाद से जहाँ भी यूएस में 4 सेंटर, 3 तो अपने मूल सेंटर है ही है, और उसके साथ साथ मायामी यूनिवर्सिटी में भी, फ्लोरिडा में जो मायामी है वहाँ यूनिवर्सिटी में भी काम समणी जी के द्वारा हो रहा है, और लंदन का भी हमारा सेंटर है वो वर्षों से चल रहा है। तो गुरुदेव की जैसे हमें दृष्टि मिलती है उस इंगित की आराधना करते हुए वहाँ हम प्रति वर्ष लगभग वहाँ समणी जी का जाना होता है। और यूएस में तो काफ़ी समणी जी वहाँ गए हैं और पूज्य गुरुदेव की दृष्टि के अनुसार वहाँ हम कार्य करते हैं। तो आज जो देवांग भाई और तुषार भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके साथ साथ देवांग भाई की वाइफ जो उष्मा बहन है वो भी उपस्थित हैं। तो अपने विचार ओम। आराध्य देव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, साध्वी प्रमुखा जी, साध्वी वरिया जी, सभी साध्वी और साधु को मेरा कोटि कोटि वंदन, सब शमणियों को हमारा वंदन, उपस्थित भाइयों और बहनों। मैं तो एक निमित्त हूँ यहाँ पे, जो आचार्य तुलसी, आचार्य महाप्रज्ञा जी और करंट हमारे आचार्य महाश्रमण जी की बदौलत है। ऑरलैंडो सेंटर जो शमणी जी, अमल प्रज्ञा जी और अक्षय प्रज्ञा जी ने बताया, 1995 में शुरुआत हुआ, और हमारा भाग्य है कि हम लोग 1997 से जुड़े हुए हैं वहाँ पे सेंटर में। हमारे बच्चे भी वहाँ से ज्ञानशाला से निकले हुए हैं, और वही जो यूथ परिषद है वो आज आगे पीढ़ी जो हमारी है उसको बढ़ा रही है। जो असर हुआ है उनको शमणी जी का, वो हम लोग कुछ बता नहीं सकते किस हिसाब से हुआ है। हमारे स्वभाव में परिवर्तन, उनके स्वभाव में परिवर्तन। तो ये जो 1 साल शमणी जी रहते हैं, उनके जो आचरण से हम लोग सीखते हैं, उसी में हमें जानने मिलता है कि आगे क्या करना चाहिए, तपस्या कैसी करनी चाहिए, और यही हम लोग घर जाके फिर वही कोशिश कर लेते हैं। तो इतना इम्पोर्टेंट है आचार्य श्री के वहाँ श्रमण श्रेणी आप बढ़ाए, क्योंकि जो अमेरिका में जो श्रावक गए हुए हैं वो काफ़ी निर्मल है और काफ़ी जागरूक है और काफ़ी उत्सुक है, क्योंकि वहाँ पे अभी यूट्यूब और सब अपने जो सोशल मीडिया है उसी से प्रवचन मिलता है। लेकिन जो आचरण करने वाले साधु साध्वी है वो एक श्रमणी जी ही है पूरे साल, और कोई नहीं है। बाकी जो आते हैं वो वक्ता आते हैं, लेकिन साधु साध्वी नहीं होते, महाव्रती नहीं होते। तो यही एक आशा है कि ये कायम निरंतर रहे। अगर और सेंटर भी बना सके तो अच्छा ही है, ताकि काफ़ी जैनों को लाभ मिलेगा। और इस हिसाब से जो यूथ है, जो ज्ञानशाला है वो बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो बच्चे आते हैं वो शमणी जी को देखते हैं और शमणी जी का आचरण को देखते हैं, तो उस हिसाब से उनको पता चलता है कि नहीं, ये सही जीवन है, यही करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा, जो आपने शमणी जी का फिर से शुरुआत की, हम खूब आभारी है आपके। तो उसके प्रति सभी ऑरलैंडो वासी सब आभारी है। तो धन्यवाद, आज मुझे मौका मिला है यहाँ बोलने का, तो धन्यवाद सबको।
परम पूज्य गुरुदेव। साध्वी वरिया जी अपने विचार। हाँ। परम पूज्य, परम पावन, परम वंदनीय आचार्य प्रवर के चरणों में अभिवंदना। आज मैं आपको इस सेंटर के बारे में एक जानकारी विषय देना चाहता हूँ। मैं बाबूजी आज से कुछ वर्ष पूर्व ऑरलैंडो सेंटर जो है अपना इलीविली एव में है, वहाँ पे यूएसए में मैं अपनी पत्नी के साथ घूमने गया था। तो जगह बहुत ही अच्छी है और बहुत ही मतलब आध्यात्मिक जगह है। वहाँ पर यहाँ जो उस टाइम शायद कमलेश भाई सेंटर के हेड थे और हम लोग घूमने गए, तो मिसेज ने बोला भाई मैं तो यहीं रहूँगी 3-4 दिन, और 3-4 दिन वो वहीं रही। मैं घूमने गया लेकिन वो वहाँ समणी जी के साथ, समणी मधुर प्रज्ञा जी और अभी जो वर्तमान में साध्वी श्री विनीत प्रज्ञा जी हैं, वो वहाँ पे सेंटर को संभाल रहे थे। तो उनके साथ वो 4 दिन वहीं रही और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सेंटर एकदम पवित्र वातावरण में अच्छे मतलब अपने जैन धर्म के संस्कार जो वहाँ है आज भी वहाँ मतलब पूरे समाज को सिखाए जाते हैं, और ऐसे सेंटर की वहाँ पे बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अपने जैनों का जो संस्कार है वहाँ विदेश में उसकी महत्ता कायम रखने के लिए और अपने धर्म संघ को एक आधारभूत मतलब प्रदान करने के लिए ऐसे सेंटर की बहुत आवश्यकता है। उस टाइम समणी जी अपने जो आशा परिया की वो शायद ह्यूस्टन में थे, वहाँ से मैंने फ़ोन भी लगाया था तो उन्होंने बोला आप ह्यूस्टन आ जाओ। मैंने कहा इतना समय नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे इलीविलियम में 4 दिन मिसेज वहाँ रही तो बहुत खुश हुई और उसको बहुत अच्छा लगा कि ऐसे सेंटर अपने बने हैं ताकि विदेश में भी अपनी जो जैन धर्म के संस्कार वहाँ सुरक्षित है। बस इतनी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। वो हमारा भंते, जैन धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी ने समन श्रेणी की स्थापना की। देश में ही नहीं विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार हो, इसीलिए समन श्रेणी की स्थापना हुई। समन श्रेणी के सदस्य ऐसा नहीं कि सेंटर बनने के बाद ही जाने लगे, सेंटर नहीं बने थे तब भी समन श्रेणी के सदस्यों को आचार्य प्रवर ने भेजा, और उस समय जिस रूप में समन श्रेणी ने जो परिचय दिया वो बड़ा ही विलक्षण है, क्योंकि उनके लिए न कोई खाने पीने की व्यवस्था न कोई रहने की व्यवस्था थी। छोटे छोटे घरों में रहकर भी उन्होंने जो कार्य किया उस समय से लोगों के बीच में, वह बड़ी विशिष्ट बात है। क्योंकि ऐसे जगह में जाना जहाँ पर अनजान व्यक्ति, कोई हमारे जैन धर्म से जुड़े बहुत कम व्यक्ति थे उस समय, समणी जी के साथ जुड़ने वाले तो उस समय बहुत ही कम सदस्य थे। ऐसी स्थिति में खाना पीना, उनके रहने की व्यवस्था बड़ी कठिनाई से होती थी। और आज तो 4 सेंटर तो एकदम स्थापित हुए हैं, 3 तो यूएसए में जैसे ऑरलैंडो, न्यू जर्सी और ह्यूस्टन, और 4था सेंटर लंदन में है। ये 4 स्थायी सेंटर बन गए हैं। ऐसा नहीं कि ये कोई सेंटर था 13 पंथ धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, ये सेंटर चारों संप्रदाय जैन संप्रदाय से जुड़े हुए सेंटर हैं। इसमें 13 पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, दिगंबर सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, और 13 पंथी तो बहुत नगण्य संख्या है, अन्य संप्रदाय के ज़्यादा सदस्य जुड़े हुए हैं। इन लोगों को जो लाभ मिल रहा है समन श्रेणी के कारण, समन श्रेणी से वे बहुत अधिक प्रभावित हैं, क्योंकि समन श्रेणी की जो चर्या है वो बहुत अधिक साधु साधियों से जुड़ी मिली जुली है, और उसी का प्रभाव उन पर पड़ता है। उन्हें ये महसूस होता है कि साधु साध्वियाँ तो वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन ये जो समणी जी आते हैं उन्हें ये महसूस होता है जैसे हम समणी जी के माध्यम से कोई साधु साध्वियों को ही दान दे रहे हैं, उनके प्रवचन सुन रहे हैं, उनसे जो सीख रहे हैं।
जब समणी जी भिक्षा करते हैं उन्हें ये महसूस होता है कि हम साधु साधियों को दान दे रहे हैं। और जब उनसे कोई भी आचरण की बातें सीखते हैं, संयम तप अहिंसा की बातें सीखते हैं, तो उन्हें यही महसूस होता है कि आचार्य प्रेर के रूप में, साधु साधियों के रूप में ये हमारे बीच में आए हैं। तो परम पूज्य आचार्य प्रेर का ये जो मिशन है वह लंबे समय तक ऐसे ही चलता रहे और वहाँ प्रवासित लोगों को ऐसे ही लाभ मिलता रहे, क्योंकि वहाँ की जो नई जनरेशन आ रही है उनके लिए बहुत ही उपयुक्त है कि ज्ञानशाला का सुंदर उपक्रम चलता है। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है यहाँ के जितने बच्चे हैं, यहाँ के जो यूथ है, जितना उपयोग ले पाते हैं या नहीं, परंतु वहाँ के बच्चे बहुत जागरूक है, समणी जी के समय का उपयोग लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। ऐसी स्थिति में जैसे ये दोनों भाई आए हैं, तुषार भाई और देवांग भाई, इनके जीवन में आप देखेंगे इनके जीवन में श्रावकपना है, किस प्रकार श्रावक का जीवन होना चाहिए ये सीख रहे हैं और वैसा जीवन जी रहे हैं। एक कमलेश भाई थे ऑरलैंडो में, उनके बारे में तो मैंने सुना है कि वो एक तरह का आनंद श्रावक कैसा जीवन जीते थे वैसा ही वे कमलेश भाई जीवन जीते थे और अंतिम समय में उन्होंने संथारा भी किया। तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली उनको? ये समन श्रेणी के कारण ही उन्हें ये संयम तप की प्रेरणा मिली। जैसा कि आचार्य ने आज प्रवचन में फरमाया कि अहिंसा, संयम और तप, ये तीन चीज़ों के अलावा कोई चौथी चीज़ नहीं है। वास्तव में जो आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए संयम, अहिंसा और तप, इन तीन चीज़ों के अलावा कोई भी चीज़ नहीं है। परम पूज्य आचार्य ने पुनः इस समन श्रेणी की स्थापना की है, क्योंकि समन श्रेणी एक बार के लिए आचार्य के द्वारा बंद कर दी गई थी, परंतु विदेशी लोगों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा जो मांग आई, परम पूज्य आचार्य ने ध्यान दिया और पुनः इस समन श्रेणी की स्थापना की। समन श्रेणी अभी भी वैसे ही उन सेंटरों में जाकर काम कर रही हैं। परम पूज्य आचार्य की ये कृपा बनी रहे और ये श्रेणी संयम की प्रेरणा देने के लिए देश विदेशों में काम करती रहे। इन्हीं भावों के साथ गुरुदेव। समन श्रेणी और विदेश के संदर्भ में बताया गया। यहाँ भारत में तो साधु साधियों का विचरण होता रहता है, पर विदेश की वह धरती, यूएस अमेरिका जैसी धरती, जहाँ हमारे धर्म संघ के तो कोई भी चारित्रात्मा जो हैं, चारित्रात्मा ऐसे कोई गए नहीं हैं, और यानी वर्तमान तक हमारी जो चर्या की सीमा है उसके हिसाब से विदेश की व्यवस्था अब तक शुरू नहीं हुई है। परंतु समन श्रेणी का वहाँ जाना रहना होता है। समणियों का पहले समण भी होते थे, अब केवल समणियाँ हैं। तो ऑरलैंडो सेंटर के बारे में बताया गया। वो एक खूंटा जम जाए तो फिर कईयों को लाभ मिल सकता है। एक खूंटा है तो गाय को वहाँ बांधा जा सकता है, बछड़े को बांधो, गाय को बांधो, खूंटा है तो किसी को यूँ बांधा जा सकता है। तो ये जो सेंटर्स हैं एक प्रकार के खूंटे हैं। खूंटे होने से कईयों को आने का, सुनने का, समझने का मौका मिलता है, तो उससे एक चेतना में परिवर्तन आने की बात हो सकती है। और बच्चों में जो प्रभाव पड़े वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो आने वाली ये यानी बाल पीढ़ी है वो धर्म से आकृष्ट हो जाए, बहुत ही बढ़िया काम हो सकता है। जहाँ एक और भौतिकता का माहौल है, मटेरियलिज्म का माहौल, वहाँ स्पिरिचुअलिज्म का प्रभाव पड़े, अच्छा शुभ शकुन उसे एक संदर्भ में माना जा सकता है। तो आज यहाँ आए हैं, मूल श्रावकत्व अच्छा निखार को प्राप्त होता रहे, और साथ में कैसे धर्म का प्रचार प्रसार अमेरिका की धरती पर हो सके। जो जैन समाज के हैं उनमें तो होना ही चाहिए। जैन समाज के अलावा भी जितना हो सके अध्यात्म का, अहिंसा का प्रचार प्रसार
वो भी होता रहे तो हमारे समणियाँ जा रही हैं, रहती हैं, तो वे भी खूब अच्छा काम करते रहे। समणीय नियोजका अमल प्रज्ञा ने भी यात्रा की थी, गत वर्ष वो थोड़ी यात्रा टूर करके आई थी। तो और भी हमारे अक्षय प्रज्ञा जी भी पहले की, और भी कई समणियाँ जो अभी विदेश में है, कोई और भी गए हुए, कई साध्वियाँ बन गई है, कई दो समणियाँ गई हुई अब दो साध्वियाँ बन गई है। और हमारे साध्वी प्रमुखा जी विश्रुत विभा जी भी पहले विदेश यात्रा कर चुके हैं, अब तो साध्वी भी साध्वियों की प्रमुखा भी बनी हुई है। और ये हमारे साध्वी वरिया हैं जो समन श्रेणी की अभी देख रेख करने वाली है हमारे अनुशासन के अंतर्गत। और तो सभी समणियाँ जो वहाँ जाने वाली हैं खूब अच्छा काम करते रहें। विदेश में भी हमारे जैन धर्म के श्रावक श्राविकाओं, उनके परिवारों में भी अच्छी सार संभाल हो, तो जितना हो सके जैन समाज के बाहर भी काम हो। और अभी यह भगवान महावीर का निर्वाण का 2550वें वर्ष का उपलक्ष्य भी सहज है, और ये एक निमित्त है। बाकी हमेशा ही जब जब वहाँ संभावना अच्छा काम होता रहे तो खूब अच्छा कार्य हो।